दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि जनवरी माह में बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, तो कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि उस सिलेबस में क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि जनवरी में इसका वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का, तो उसका सिलेबस आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम दो, उसका सिलेबस पहले जान लो, फिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो सारी क्लास इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है पिछले वीडियो में, जाके आप देख सकते हो, जो आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा की सिलेबस को डिस्कस मैं करूँगी कि क्या पढ़ना है, ये कितने अटेम्प्ट से होकर जाता है। जैसा कि बिहार दरोगा के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि 2 बार मेरा क्लियर हो चुका है बिहार दरोगा, जो कि मैं अभी तक इसमें गई नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे बीपीएससी का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, बीपीएससी में जाना है। इसे मैं बाद में जाकर ज्वाइन कर सकती हूँ। इसका 2 बार मेरा मेरिट भी बन चुका है, क्लियर हो चुका है जी। और अभी मैं बताना चाहूँगी इसका सिलेबस में पीटी में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, सारे प्रोसेस आपको बताऊँगी। कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, कैसे करके आप एक एसआई का पोस्ट 2 स्टार ले सकते हो। तो चलो चलते हैं बिहार दरोगा में। ऐसे तो रिटेन एग्ज़ाम के बारे में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीटी और मेंस होता है, लेकिन टोटल कितने प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है वो मैं बताना चाहूँगी। तो इसको टोटल 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आपका हो गया पीटी, हो गया पीटी में क्वालिफाई करोगे तो मेंस में आओगे, मेंस में आओगे, पीटी के बाद मेंस में आओगे। यदि मेंस क्वालिफाई करोगे तो आपका फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होता है। अब ये सब भी बताऊंगी कि पीटी में क्या चीज़ पढ़ोगे तो फिर मेंस तक आओगे, फिर मेंस से आओगे तो फिजिकल टेस्ट तक आओगे, जो कि आपका हाई जंप, रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, ये सब होता है। सारे चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊँगी। फिर फिजिकल से आता है तो आपका होता है मेरिट बनता है, मेरिट में नंबर कितने आते हैं, मेरिट बनता है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आप जाकर मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। फिर आप जो कोई भी जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना पड़ता है। तो अब टोटल कितने से हो गया, 1 2 3 4 5 प्रोसेस से होकर गुजरोगे, तब आप जाकर एक एसआई का पोस्ट लोगे। तब इसमें क्या क्या प्रोसेस कैसे आते हैं वो सारा यहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। और यदि हम लोग बिहार दरोगा का पूरा मतलब कि सारा सिलेबस जानना है, इसके बारे में कितनी तैयारी करवाई जाएगी, वो जो कि वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्लास नोट्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे तब तो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे मैं अभी दूंगी। तो चलो पहले जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में जानते हैं। पीटी कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स आते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो पहले पीटी की ओर चलते हैं। पीटी में आपका टोटल कितने 100 क्वेश्चन होता है, जो कि 200 नंबर का होता है। और यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन। ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, निगेटिव मार्किंग भी होते हैं आपके। यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग भी होते हैं 1/10, मतलब 10 क्वेश्चन, जैसे कि 200 नंबर रहता है, 0.5 रहता है। 10 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा, जो कि ये होता निगेटिव मार्किंग होता है। पीटी आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का रहता है, ऑफलाइन आता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। इतना तो आप जान चुके हो, लेकिन अब जानोगे पीटी में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पीटी में आते क्या क्वेश्चन है। तो पीटी आपका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि ये सारे चीज़ का तैयारी आपको कराया जाएगा। जीके पार्ट हो गया, मतलब कि हिस्ट्री हो गया,
ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सब इसको छोड़ देते हैं। इससे भी 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में क्या हो गया, फिर बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC सब यहाँ पे आते, तो इकोनॉमिक्स पार्ट और इन्वायरमेंट पार्ट को भी पढ़ना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो गया। आजकल इकोनॉमिक्स को करेंट अफेयर से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया जाता है, जैसे डाटा को लेकर GDP क्या हो, कितना है, ये सब करके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसे भी पढ़ना ज़रूरी हो गया। फिर GK के बाद आपका GS पार्ट आता है, इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया, फिर GK हो गया, GS हो गया। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। मैथ टोटल आपका 5 क्वेश्चन का आता है। ये हमें 2 साल से पहले मैथ नहीं पूछता था, लेकिन ये 2 साल से मैथ का भी क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन आ गया। PT क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल एक चीज़ का होता है, वो आपका करेंट अफेयर है। यदि आपका करेंट अफेयर सही रहेगा तो आप इजीली PT क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए करेंट अफेयर आपको डेली देखते रहना पड़ेगा। करेंट अफेयर PT में अहम रोल निभाते हैं। यदि ये जिसका अच्छा रहता है वो इजीली निकल जाता है। तो GK, GS, मैथ, करेंट अफेयर, यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो बेसिकली यही रहते हैं, जिसका क्लास यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको सारे जानकारी दे दिया जाएगा। तो हम तो आज की वीडियो में सिलेबस के बारे में जान रही, तो सारे सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि PT के बारे में आपका फर्स्ट प्रोसेस से होकर गुजरोगे तो ये PT होता है, जो कि GK, GS, मैथ, करेंट अफेयर से रहता है। अब ये सब उसे कैसे क्वालिफाई करना है, कितना नंबर लाना है, वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। यदि गर्ल्स हो तो कम से कम 45 प्लस नंबर ला रहे हो, 45 प्लस मतलब कि 50% तक यदि आपका नंबर आ रहा हो तो ये हो जाएंगे। और यदि बॉयज़ हो तो कम से कम 75 नंबर लाना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर ये सब का करने से अच्छा है एक टेस्ट सीरीज आप अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। ये तो पढ़ते ही हो, लेकिन जो इंसान पर डे टेस्ट सीरीज लगा रहा हो, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट बुक अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज कम से कम एक टेस्ट सीरीज वो ज़रूर लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने से ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज फर्स्ट टाइम लगा रहे हो आपका नंबर 70 प्लस ही चल जाए। यदि 45 नंबर भी आ रहा है तो आप खुश रहो, क्योंकि 45 भी यहाँ 45% भी आ रहे हैं, तो इतना तो जान रहे हो अपना ये कि मेरा तैयारी 45 हो चुका है। तो धीरे धीरे ये नंबर आपका प्रोग्रेस ही होते चला जाएगा। यदि आज 45 आ रहा है तो कल 47 आएगा, 48 आएगा, ऐसे करते करते ये देखोगे 1-2 सप्ताह में ये आपका 60 प्लस जाने लगेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है टेस्ट सीरीज लगाने से कि कितना हम लोग की तैयारी हो चुकी है। तो यदि बॉयज हो तो उनके लिए तो 75 तक जाना ज़रूरी है। यदि अच्छे से सोच रहे हो कि मेरा इस बार एक सीट पक्का हो, तो आपको करेंट अफेयर, मैथ, GK, GS ये सब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैं सारे क्लास आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी, सारे अपलोड हो चुके, होना स्टार्ट हो चुका है और होगा आगे की वीडियो में जो भी आपको पढ़ना है। तो ये तो आपका PT हो गया। PT क्वालिफाई इतना से करोगे तो आप मेंस के एग्ज़ाम में जाओगे। तो मेंस के बारे में मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ। यहाँ मेंस के बारे में, उधर तो PT हो गया, यहाँ मेंस लिख देती हूँ। मेंस में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक फर्स्ट होता है आपका हिंदी एग्ज़ाम होता है, जो सबके लिए ये है, हिंदी होता है जो सबका पासिंग मार्क्स होता है। हिंदी भी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। सिर्फ ये पास कर क्वालिफाई पेपर होता है बस।
फिर मेंस हिंदी के साथ साथ आपका ये जीके जीएस ये वाला पार्ट आता है जो कि 200 नंबर का रहता है। जो इसमें पूछा जाता है इसमें सिर्फ एक ऐड हो जाता है, मैथ और रीजनिंग का पार्ट ऐड हो जाता है। ऐसे करेंट अफेयर थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन मेरिट भी यहाँ से इसी से बनता है, जो कि आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग। इतना से ही आपका मेरिट बनता है। ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर पता नहीं कब पूछ दे ना पूछे, लेकिन अभी तक तो करेंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं किए गए हैं। तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग यहाँ से क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये पेपर मेन पेपर होता है। यहाँ पे ये आपके मेरिट को डिसाइड करते हैं, इसी पेपर के बेसिक से आपका मेरिट डिसाइड होता है, मेरिट बनता है। यदि आपको मेरिट में जाना है तो इसकी तैयारी अभी से ही अच्छे से कर देनी पड़ेगी। कम से कम मेरिट में यदि आपका 70 जा रहा हो तो आप डेंजर जोन से बाहर हो। तो ऐसे तो 75 जाए तो बेटर है, 80 जाए तो बेटर है, लेकिन कम से कम 70-75 तक आपका जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो आप सेफ जोन में हो। तो यहाँ तक लाने के लिए आपको अभी से तैयारी कर देना स्टार्ट कर देना होगा। यदि आप जनवरी वाले वैकेंसी में जो कि आ रही है, एग्ज़ाम भी जल्दी जल्दी, आजकल के एग्ज़ाम भी जल्दी जल्दी अब आयोग करवा रही है कि जल्दी से वो सारी प्रक्रिया शुरू कर ही दी जाएगी कुछ दिनों में। तो अभी से लग जाओ एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये आपका यहाँ पे तो पीटी नंबर का पहले मैं बता चुकी, अब मेंस का भी है। तो पीटी और मेंस से आप पास करोगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका थर्ड प्रक्रिया पीईटी होता है। इसमें आपको 3 से 4 प्रोसेस से यहाँ से भी गुजरना पड़ता है। फर्स्ट में होता है आपका रनिंग। चलो यहाँ पे लिख देते हैं रनिंग। फिर आपका होता है गोला फेंक। फिर आपका होता है हाई जंप। फिर आपका होता है लॉन्ग जंप। जब रनिंग करके आओगे तो आपको कुछ देर तक रेस्ट दिया जाएगा। फिर गोला फेंक का प्रोसेस होता है, गोला फेंक में आप क्वालिफाई करोगे तो हाई जंप के लिए बुलाया जाता है। फिर लॉन्ग जंप होता है। फिर यहाँ पे भी लॉन्ग जंप के बाद हाइट नापा जाता है, जो कि आप लोग पहले ही करवा लो तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे पता है अब से होता है कि हाइट में आप 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भी कम हो तो वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये तो पता नहीं, लेकिन खुद से पहले चेक कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ये बोल सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, आपका हाइट हो जाता है तो फिर आपका वेट के लिए बुलाया जाता है, तो वेट चेक होता है। यदि वेट में तो इस बार हम लोग की प्रक्रिया में था जो 500 ग्राम भी कम था उसको भी डिस्क्वालीफाई करा दिया जाता है। तो कम से कम 49 kg आपका होना वो कंपलसरी है। यदि 49 kg है तो सही है, ऐसे ये सब में छटाते नहीं है। बेसिकली रनिंग पास कर जाओगे तो गोला फेंक हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, पीटी मेंस फिजिकल के लिए आओगे, फिजिकल पास करोगे तो उसका मेरिट पे जाओगे। इसके पास बाद एक रिजल्ट आता है जो मेरिट से रिलेटेड रहता है, मेरिट आता है। जिसका मेरिट बन जाता है फिर उसको मेरिट बनने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में पास कर जाते तो आपको फिर से आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, जो आपको जिला वाइज प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का वीडियो तो बेसिकली सिलेबस से रिलेटेड था, जो कि मैं इसके साथ साथ ही अब इतना प्रोसेस तो आप लोग जान गए होगे कि पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग ऑफलाइन सबका एग्ज़ाम होता है, ये सब जान गए होगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे देखो आप कि कैसे क्या क्या करना है हमको। चलो दिखाती हूँ, और सारे चीज़ आपको बिहार एसआई का भ्रमण करवाती हूँ, कितना पढ़ना पड़ेगा कितना नहीं छोड़ना पड़ेगा। 2 स्टार चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पीटी हो गया, मेंस हो गया। पीटी में यदि आप बॉयज हो, गर्ल्स,
पीटी क्वालिफाई करने के लिए यदि बॉयज हो तो कम से कम 70 प्लस जा रहा हो आप लोग का नंबर, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। गर्ल्स हो तो ये तो बेसिकली जो ये बीसी कैटेगरी ये सब रहते हैं उन लोग का 45 प्लस ही आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को 50 प्लस ही इसको सेफ जोन में लेकर चलते हैं। 50 प्लस आ जाता है तो आप सेफ जोन में हो। और बेसिकली पीटी की तैयारी कर रहे हो तो इसको ये जानना ज़रूरी है कि करेंट अफेयर जिसका स्ट्रांग है उसका इजीली पीटी निकल जाएगा। तो करेंट अफेयर आप लोग को जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जीके जीएस मैथ भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मेंस में हो गया तो यदि सेफ जोन में वो बॉयज होता हो, आजकल तो मेरिट कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो सब उसका कट ऑफ कम से कम 75 प्लस हो, तो अब आप जाकर सेफ जोन में हो। गर्ल्स हो तो गर्ल्स का भी बहुत हाई है, इस बार गया होगा, आप लोगों ने कट ऑफ देखा ही होगा, तो कम से कम जनरल हो बीसी हो सब 70 प्लस ला रहे हो तो आप लोग सेफ जोन में हो। ये कैसे लाना है ये मैं सारा इसके प्रक्रिया बताऊंगी यहाँ पे, ये सारा प्रक्रिया बताऊंगी, सारे सबका क्लास अवेलेबल करवा दूंगी कि जो आप इसके अंदर आ जाओ और एक सीट अपने नाम कर लो। तो आज की वीडियो बिहार दरोगा के सिलेबस से रिलेटेड था, जो कि पीटी मेंस जो ऑफलाइन होते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी आई होप सो जानकारी दे चुकी हैं। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता रही हूँ कि इस मेरा 2 बार पीटी क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई, मेरिट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो अभी तो मुझे बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो बीपीएससी में जाना है, तो मैं तो यहाँ तक जा चुकी हूँ। तो आप लोग को भी कैसे पहुँचा दूँ, ये मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोग भी एक सीट अपने नाम कर लो, जो कि अच्छा रहेगा। तो यदि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एक सीट मिल जाएगा, इजी है, ये प्रोसेस इजी है। यदि आप पर डे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, यदि 5 से 6 घंटा भी अपने लिए निकालोगे तो एक सीट आप इजीली आप ले सकते हो। तो पर डे कम से कम 5 से 6 घंटा आप पढ़ो। चैनल पे जो भी क्लास अपलोड कराया जा रहा है उसको देखो, बार बार देखो, उसका नोट्स एक तैयार कर लो, क्योंकि मैंने कैसे क्वालिफाई किया है उस नोट्स को आप जैसे जैसे पढ़ा है वो सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करो दोस्तों में, लाइक करो, और जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आपके पास से जल्द पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।